जय श्री कृष्ण। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता का हमारा प्रथम अध्याय पहला अध्याय चल रहा है और गीता का अभी तक हमने पहले अध्याय के 44 श्लोक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 45 और 46 श्लोक गीता के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे और उनका पूरा भावार्थ, पूरा उदाहरण, तात्पर्य जो भी मुझसे बनता है उसको मैं बताने की कोशिश करूँगा। और गीता में भी ये सारा बताया हुआ है, लेकिन मैं अपनी तरफ से भी आपको थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, वीडियो को आप पूरा देखना चाहिए। आपको पूरी वीडियो देखो, एक दो वीडियो पूरी देखो, आपको बहुत ही आनंद आने वाला है और पुरानी बातों का भी पता लगेगा, जिसमें आपको बहुत आनंद मिलेगा और आपको जानकारी भी आपकी बढ़ती जाएगी। तो चलिए अब आज 45वें श्लोक से हम शुरुआत कर लेते हैं। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्र प्राण्यः धार्तराष्ट्र रणे हन्नु स्तन में हेम क्षेमतरम भवेत्। इसका थोड़ा सा हम अनुवाद भी जान लेते हैं। अब अर्जुन बोल रहा है अभी भगवान से कि वह दोनों युद्ध क्षेत्र में है, दोनों सेनाओं के मध्य में अर्जुन का रथ और अर्जुन वहाँ पर दोनों सेनाओं का जायजा ले रहा है। सामने अपने रिश्तेदारों को देखकर, भीष्म पितामह को देखकर, अपने भाई बंधुओं को देखकर अब वो शोक से व्याकुल हो चुका है। उसकी अंतरात्मा में अब दया की भावना वो जाग चुकी है। भगवान से बोल रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मुझे नहीं चाहिए राजपाट, मुझे नहीं चाहिए, मेरे को राजा नहीं बनना और कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं युद्ध नहीं करूंगा और मैं अपने ही लोगों को मारकर अपने कुल का विनाश नहीं करूंगा। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो ये मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। अर्जुन बता रहा है भगवान को कि भाई मैं हथियार डाल रहा हूँ, मैं अब सामने वाले धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव खड़े हैं, वो चाहे शस्त्र लेकर मुझ पर वार कर दे, मुझे मार दे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं अब उनको पलटकर जवाब नहीं दूंगा और मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। इसके लिए इससे मुझे ही फ़ायदा होगा, मुझे पाप नहीं लगेगा, चाहे वो मुझे मार ही क्यों ना दे। क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि नियत्ते तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए। महाभारत युद्ध जब लड़ा जा रहा था तो महाभारत युद्ध के लड़ने से पहले दोनों ही सेनाओं के जो उनके प्रमुख नेता है उन्होंने मिलकर एक सभा करी थी, जिसमें युद्ध के दौरान क्या क्या निश्चित किया गया था, युद्ध में ये बताया गया था और ये उन्होंने तय किया था कि भाई युद्ध सूर्य उदय से पहले नहीं होगा, सूर्य उदय के बाद ही होगा। शाम को सूर्यास्त के पश्चात युद्ध नहीं लड़ा जाएगा। जो हाथी सवार है वो हाथी सवार से युद्ध करेगा, घुड़सवार से युद्ध करेगा, धनुर्धारी से युद्ध करेगा, गदाधारी से युद्ध करेगा, पैदल सैनिक वालों से युद्ध करेंगे। तो इस प्रकार के बहुत सारे नियम बनाए गए थे। इसी के साथ एक ऐसा नियम भी बनाया गया था कि अगर कोई निहत्ता है, किसी ने शस्त्र डाल दिया है तो उस पर कोई भी आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन अर्जुन को पता है कि सामने वाली सेना कैसी है, वो निहत्थे को भी मारने के लिए तैयार है। किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस पर विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध करने के लिए कितना उद्यत है। उसको ये पता तो है ही कि भाई सामने वाला तो तैयार है, क्योंकि युद्ध करने से पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी और युद्ध स्थल में आने के बाद अब ये सब कुछ हो रहा है। अर्जुन को पहले से ही पता था कि युद्ध की बातचीतें चल रही थी, युद्ध जब अनिवार्य हो गया था तो ये सब कुछ पता ही था पहले से ही। और अर्जुन को ये भी पता था कि भाई सामने वाला तो तैयार है युद्ध करने के लिए, क्योंकि दुर्योधन तो शुरू से यही चाहता था कि युद्ध हो और कैसे न तैसे हम ये पांडवों के सारे जो बच्चे हैं, ये रास्ते के कांटे इनको तुरंत निकाल के बाहर फेंक दे। अब ऐसे में ही इन सब लक्षणों का कारण उसकी दयाद्रता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई है। जो दयालु भाव का होता है, जिसका मन कोमल होता है, उसी के अंदर ये सारी भावनाएं प्रकट होती है। और यहाँ पर जो बता रहा है कि भाई अर्जुन कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं निहत्था हूँ, मैं नहीं करूँगा, ये नियम के अनुसार है पूरा। लेकिन कौरवों ने बाद में नियम की पालना नहीं करी, उन्होंने निहत्थों पर भी वार किया। आपने सुना होगा कि अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु था, अभिमन्यु को भी चक्रव्यूह में घेरकर बड़े बड़े महारथी योद्धाओं ने, एक से ज़्यादा योद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु को एक साथ मार दिया था, निहत्थे को। ये अर्जुन भी जानता है कि भाई सामने वाला कोई भी नियमों का पालन नहीं करने वाला। अब अगला श्लोक है 46वें श्लोक में अब संजय बताएगा धृतराष्ट्र को कि उनके बीच में क्या क्या बातें चल रही है। संजय उवाच एव मुक्त्वा अर्जुन है संख्य रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक सविंग्न मानस है। अब संजय बता रहा है, संजय ने कहा युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर
अर्जुन ने अपना धनुष नीचे रख दिया तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। संजय हस्तिनापुर में बैठा हुआ था राजा धृतराष्ट्र के पास। दोनों एक कमरे में बैठकर युद्ध का जो सामने कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा था उसका पूरा आंखों देखा हाल अपने घर में बैठ के ही वो राजा धृतराष्ट्र को बता रहा था। संजय को यह शक्ति महर्षि वेदव्यास ने दी थी। युद्ध से पहले ही वो राजा धृतराष्ट्र को आंखें देने के लिए आया था कि भाई मैं आपको अपनी जो शक्ति है उससे आपको आंखें दे देता हूँ, आप देख लो। लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि अपने कुल का संहार होने वाला था। तो संजय के लिए रिक्वेस्ट करी तो संजय को महर्षि वेदव्यास ने वो शक्ति दी कि वो अपने घर बैठे ही पूरा आंखों हाल युद्ध का देख सके। महर्षि वेदव्यास कौन था, थोड़ी सी हम इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। महर्षि वेदव्यास एक प्रकार से आप बोल सकते हो कि जो माता सत्यवती है, जो माता सत्यवती कौन है, वो शांतनु की पत्नी है। और इससे पहले एक बात और हम जान लेते हैं कि महर्षि वेदव्यास बोला जाता है कि भगवान का 18वां अवतार है। विष्णु भगवान का 18वें अध्याय में उनकी गिनती की जाती है। और महर्षि वेदव्यास पराशर व माता सत्यवती के पुत्र हैं। माता सत्यवती शांतनु की पत्नी हैं। शांतनु और माता सत्यवती के विवाह से पहले ही माता सत्यवती को वेदव्यास हो चुका था, यानी कि वेदव्यास का जन्म हो चुका था। बाद में सत्यवती ने शांतनु से विवाह कर लिया। शांतनु कौन है? शांतनु गंगा के पति है। शांतनु की पहली पत्नी गंगा जी थी, दूसरी पत्नी सत्यवती थी। गंगा जी और शांतनु से भीष्म उत्पन्न हुए। भीष्म पैदा हुए और भीष्म ने तो कभी राज्य करा नहीं। उसके बाद जो सत्यवती है उनके पुत्र हुए विचित्रवीर्य और चित्रांगन। चित्रांगन की मृत्यु पहले हो गई थी, उनकी शादी भी नहीं हुई थी। और विचित्रवीर्य के बेटे ही है पांडव और धृतराष्ट्र। अब महर्षि वेदव्यास ने ही गीता को लिखा था, उन्होंने गीता की रचना की थी। महर्षि वेदव्यास ने जब संजय को शक्ति दी थी तो संजय अपना पूरा आंखों देखा हाल युद्ध क्षेत्र में जो भी घटनाएं घट रही थी, गीता ज्ञान भी उसने देखा था। तो वो सारी नॉलेज ऑटोमेटिक वेदव्यास को हो गई थी क्योंकि वेदव्यास ने ही उसको शक्ति दी। तो उसके अंतर मन में ये सारी चीज़ें जाग उठी थी। और फिर वेदव्यास ने पूरी जो गीता का ज्ञान है वो अपने हाथों से लिख कर उसको भागवत गीता का रूप दिया। महर्षि वेदव्यास के फिर बाद में पुत्र हुए सुखदेव मुनि। सुखदेव मुनि ने ही श्रीमद् भागवत पुराण का ज्ञान परीक्षित को दिया था। अब परीक्षित कौन है ये बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी लड़ी आपस में जुड़ी हुई है। परीक्षित अभिमन्यु और उत्तरा का पुत्र है। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र है। और राजा परीक्षित को इन्होंने सुखदेव मुनि ने भागवत पुराण सुनाई थी। तो देखो पूरी लड़ी एक साथ जुड़ी हुई है। ये सारी पूरा जो महाभारत काल था, पूरा द्वापर युग था, तो ये पूरी अभी इतनी बड़ी बड़ी लड़ियों से जुड़ा हुआ है, जिसे जानकर हमें इनकी नॉलेज लेनी चाहिए। अब आगे जान लेते हैं कि संजय धृतराष्ट्र को क्या बताना चाह रहा है। अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण और रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है कि अर्जुन अब निहत्था हो चुका है। अर्जुन ने भगवान को क्लियर मना कर दिया है कि वह युद्ध नहीं करेगा। उसने अपना गांडीव धनुष, अपने तीर कमान, बाण वगैरह सब रथ पर रख दिया है और वह रथ पर बैठ चुका है, निहत्था हो चुका है। वो अब मना कर रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। इस प्रकार के लक्षण जिस व्यक्ति में हो, जो अपनी कुल की परंपरा बचाना चाह रहा हो, अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान करना चाह रहा हो, उनको युद्ध में नहीं मारने का विचार उसमें उत्पन्न हो रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को जो बोला गया है कि वो ऐसा कोमल हृदय वाला व्यक्ति होता है और आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य होता है। ये सारी योग्यता के आधार पर ही भगवान ने उसे गीता का ज्ञान दिया। और ये सारी बातों के चलते ही हम लोगों को भी अर्जुन की तरह ही नॉलेज लेनी चाहिए। अर्जुन की जगह पर हमें स्वयं उपस्थित होकर ये सारी बातों को, हमारे जो आज जो कलयुग में जो घटनाएं घट रही है, हमारे पारिवारिक समाज में जो घटनाएं घट रही है, परिवार में जो घटना घट रही है, इन सभी को उन दौरान रखकर देखो, बराबर तराजू में तोलकर देखो कि अर्जुन को जब युद्ध लड़ने गया था तो क्या क्या समस्या आई। इसी प्रकार से जब हम गृहस्थ जीवन संभालते हैं, परिवार की देखभाल करते हैं, वो सारी समस्या हमारे साथ भी आती है कि हम पढ़ लिख कर बड़े होते हैं,
और उसके बाद शादी वगैरह भी हो जाती है। तो कई बार व्यक्ति सोचता है कि यार मैं तो थक गया, न मुझे कोई ढंग की नौकरी मिल रही, न मतलब रुपये पैसे के कारण, तो बाद में वो भी ये सोचता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं भी अब संन्यास लेने जा रहा हूँ। तो इस तरह के विचार भी कुछ लोगों में भी उत्पन्न होते हैं। तो वो अर्जुन से उसे ये सीखना चाहिए कि जब वो युद्ध करने गया तो एक तरह से हम भी एक युद्ध ही कर रहे हैं, हमें भी युद्ध से पीछे नहीं हटना। हमारा धर्म है कि हम इस युद्ध में आगे बढ़कर इसमें भाग लें और इसको जीत कर इस पर विजय प्राप्त करें। तो अर्जुन की तरह ही हम सभी को सोचना, भगवान अर्जुन को बहुत सारी बातें बताएंगे तो उन पर भी हमें चलना होगा, उन रास्तों पर भी हमें ध्यान देना होगा। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अब हमारा जो भागवत गीता का प्रथम अध्याय है वो आज कंप्लीट हो चुका है। एक पहले से लेकर 46 श्लोक पहले अध्याय में है और अब कल से हम जो गीता का दूसरा अध्याय है, द्वितीय अध्याय है, वो हम शुरू करेंगे। और आप कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे भी आप ज़रूर टाइप करें ताकि हमें भी उत्साह मिले कि आपको इसमें आनंद आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ओके, बस आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।